हम आपको क्या बताए, हमारा अभी तक खुद ब्याह नहीं हुआ, हमें क्या पता रन मरीद क्या होता है। ये आपके चैनल के तवासल से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं गंजा होना चाहता हूँ, क्योंकि रन मुरीद अक्सर गंजे होते हैं। मेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरा ब्याह करा दो, मैं ऐसा रन मुरीद बनागा, ऐसा रन मुरीद बनागा कि दुनिया याद करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आम आवाम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरजीन सलीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे बाल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज लाहौर का मौसम बहुत खुशगवार है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आई डेंट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है कि देखें आप पूछ लें, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा और लोगों से बहुत फ़नी किस्म के जो आंसर्स हैं वो मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनको ज़्यादा सक्सेस कब मिलती है, जब वो रन मुरीद बन जाते हैं या फिर जब वो बीवी को अपना गुलाम बना लेते हैं। लेट्स सी कि आवाम का क्या रिएक्शन है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या करते हैं? मोबाइल शॉप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो शोहर होते हैं उनको ज़्यादा कामयाबी कब मिलती है, जब वो रन मुरीदी करते हैं या बीवी को अपना गुलाम बना लेते हैं? सवाल इतना मुश्किल है, मुझसे प्रोसेस नहीं हो रहा। आई थिंक रन मुरीदी। आप मैरिड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मतलब कैसे आप ये कह रहे हैं, आपका ज़ाती तजर्बा है? नहीं, बस मीन्स के वाइफ अच्छी होनी चाहिए आपको, वाइफ अच्छी होनी चाहिए, मतलब को आपको समझने वाली होनी चाहिए, तो फिर आपका आई थिंक टाइम अच्छा स्पेंड हो और जाए। साथ साथ आप रन मुरीदी भी कर रहे हो तो हाँ, तो वो फिर तो बहुत अच्छा गुजरेगा। मतलब अली सर का कहना है कि अगर आप एक अच्छे रन मुरीद हैं तो आप कामयाब इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान। अरसलान, मुझे ये बताएं कि जो मियाँ होते हैं वो रन मुरीदी करके सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा कामयाबी उसमें है या फिर बीवी को अपना गुलाम बना के? हम आपको क्या बताए, हमारा अभी तक खुद ब्याह नहीं हुआ, हमें क्या पता रन मरीद क्या होता है। ये आपके चैनल के तवासल से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं गंजा होना चाहता हूँ, क्योंकि रन मुरीद अक्सर गंजे होते हैं। मेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरा ब्याह करा दो, मैं ऐसा रन मुरीद बनागा, ऐसा रन मुरीद बनागा कि दुनिया याद करेगी कि कैसा रन मुरीद होता है। तो आपका शौक है कि आप रन मुरीद? यस, मेरा बहुत बड़ा शौक है कि मैं एक बहुत बड़ा रन मुरीद बनूं और मेरा रन मुरीदों में जो नंबर है ना वो सबसे ऊपर आए। लेकिन हाँ, रन मुरीद मैं इस स्पेस पे बनूंगा कि मेरी बुढ़ी अमीर होनी चाहिए, गरीब नहीं चाहिए। मैनू पता लगे मैं गरीब ही होए तो मैं रन मुरीद बन जावा, ऐ काम नहीं हो सकता। माल वाली होवे मैं रन मुरीद भी बन जावांगा। कि आप रन मुरीद के साथ साथ गोल्ड डिगर भी बनेंगे? यस, बिल्कुल, माल होना चाहिए। रन मुरीद फिर बंदा बन जाता है, बंदा भी चंगा लगता है। जो बंदे ने काटन का सूट पाया हुआ, 3 पीस सूट पाया हो ना, फिर आंदे मगर जाता जाता ही बंदा चंगा लगता है। खाली हुन रन मुरीद अच्छा नहीं ना लगता, समझा करो। मतलब कि इनका कहना ये है कि रन मुरीदी के साथ साथ पैसा भी होना चाहिए। अगर इनको कोई ऐसी बीवी मिलती है जो कि बहुत रिच है तो फिर ये बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी रजामंदी के साथ ही उसकी रन मुरीदी करेंगे और कामयाबी भी इसी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 बच्चों वाली भी हैंडल कर लवांगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। इजी है, इजी माल है, माल होना चाहिए बड़ा बस। बीवी प्यारी हो तो फिर तो नखरे उठा लेने चाहिए। ठीक है, और अगर प्यारी ना हुई? फिर दौलत होनी चाहिए उसके बाद। दौलत होनी चाहिए, मतलब कि दोनों सूरतों में आप नखरे उठा लेंगे, चाहे अगर पैसा होगा फिर भी और अगर प्यारी होंगी फिर भी अगर दोनों ही ना हुए? बस फिर सुबह सो के रात को दुकान पे। क्या उल्टा कह दिया आपने? बस फिर काम से काम रखेंगे और क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब रियाज। मोहम्मद शुएब रियाज। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो शोहर होते हैं वो रन मुरीद बन के ज़्यादा कामयाब होते हैं या फिर बीवी की गुलामी करके? बेसिकली देखें, पाकिस्तान में ना हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो बेगम की बात मानते हैं तो उनको ज़्यादा सुकून मिलता है उसके अंदर। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर वो कहते हैं जी नहीं, मर्द मर्द होता है। शहर में रहने वाले जो बेसिकली लोग होते हैं ना, वो कोऑपरेट करके चलते हैं। वो बेगम की सुनते भी हैं, उनकी मानते भी हैं और उनको समझते भी हैं। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा औरत को जो है ना इज़्ज़त मिल गई हुई है। आप भी देखें, आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप बेफिक्र होकर घूम रही हैं। लाहौर शहर के या बड़े शहर के लोग हैं ना, वो बेसिकली ज़्यादा बेगम की मानते हैं। ठीक है, गाड़ियाँ भी लेडीज़ चला रही हैं, तो इसीलिए उनको आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। उनका दबदबा ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि पहले मर्द बोलता है, औरत सुनती है। अच्छा, आपका क्या केस है?
मैं तो अभी शादी नहीं करवाई, अभी शादी होगी तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हाँ, शादी के बगैर आपका इतना एक्सपीरियंस है जब आपकी हो लोगों को देख के यहाँ पे भी जज करते हैं हम आप कस्टमर्स भी आते हैं तो देखें कई दफ़ा कह रही होती हैं लेडीज़ जो है ना आपी जिनको हम कहते हैं, वो कहती आप छोड़ दें, आपको नहीं पता, मुझे पता है मैंने बच्चे को क्या साइज़ देना है। अभी तक शादी करने का मेरा यही सीन था कि मैं कोई समझने वाला पर्सन मिलना चाहिए ना। मेरा ख्याल नहीं है कि मैं रनमुरीद बनूंगा क्योंकि मेरी एक नेचर ही ऐसा। ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कहेंगे कि बेबी जैसा तुम कहो। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादी आपकी अभी शादी नहीं हुई तो आपके अंदर कैसे वो वाइब्स आ रही हैं? वाइब्स मुझे आपके लिए आई। अच्छा आपके अंदर वाइब्स मेरे लिए आई हैं, इसका मतलब है कि आपको ये फील हो रहा है कि अगर ये मेरे साथ शादी करता है तो मैं इसको रनमुरीद बना ऐसा नहीं मुझे फील हो रहा। आपने जो जिस तरह से जस्टिफाई किया है ना रनमुरीदी को, जिस तरह कूल अंदाज में आपने कहा है कि लाहौर की लड़कियां अब ऐसे वैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेरी वाइफ के साथ, तो मुझे ऐसी जितने आप स्वीट हैं और जिस तरह से आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस चीज़ की फेवर में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसी वाइब्स आई। बातें दो ही होती हैं, ये आंखों देखा होता है, कहते हैं जागो बीता जाने या अड बीता जाने। क्या होता है? ये पंजाबी का एग्जाम्पल है कि राह पे जाने या जग भी राह पे जाने या वाह पे रास्ते पे जो चल रहा होता है, रास्ते पे नहीं चल रहा होता। मिसाल के तौर के ऊपर है कि जब तक आपका लोगों से ताल्लुक नहीं बनेगा, आपके सर पे नहीं पड़ेगी, आपको नहीं पता चल सकता। वैसे आपने लव मैरिज करनी है कि अरेंज? नहीं, कोशिश तो यही है कि पेरेंट्स की मर्जी से रहे, आप बनेंगे रनमुरीद, उसको लव में कन्वर्ट कर देंगे कोई। बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहसिन मान नाम है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मर्द की जिंदगी की कामयाबी रनमुरीदी करने में है या फिर बीवी को अपना गुलाम बनाने में? देखें जो आजकल का दौर जा रहा है रनमुरीदी में ही फ़ायदा है। वो कैसे? और रनमुरीदी करेंगे तो बेगम की यानी कि कोई भी घर का माहौल सही रहेगा ना। आजकल जो हालात हैं उसमें रनमुरीदी में ही ठीक है। आजकल गुलामी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, वो पहले के दौर थे, अब वो दौर ख़त्म हो गया। आप वैसे मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यही फॉर्मूला पे अमल कर रहे हैं? मैं जब कह रहा हूँ तो ज़रूरी बात ही है, ये इसी बात पे ही अमल कर रहा हूँ। अच्छा चल रहा है सब? ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, सब बेहतरीन है। कोई शेर सुनाना चाहेंगे अपनी वाइफ के लिए? नहीं, शेर व शायरी का इतना शौक तो नहीं है ना, शेर व शायरी इतनी आती है। और आपकी लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज ही है मेरी। अरेंज मैरिज हुई है? जी। हमें कुछ लड़कों ने कहा है कि हम रनमुरीदी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि यहाँ तो हमारी बीवी बहुत प्यारी होनी चाहिए, अगर प्यारी नहीं है तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। आपके केस में क्या सीन चल रहा है? नहीं, मेरे केस में ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर पे ठीक है। रनमुरीदी करने का ये है कि बीवी की बात मानो, ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो जो जूतियाँ ही खाओगे फिर, और क्या होना है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बीवी की दुआओं में बड़ा असर होता है। नहीं, वो तो डेफिनेटली बात है, असर होता ही है। कामयाबी का इसका मतलब है यही राज है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, आपकी माँ आपके लिए दुआ करती है तो आपके बच्चों की माँ आपके लिए दुआ करेगी, तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। तो आपकी जिंदगी खुशी खुशी चल रही है और आप कामयाब हैं रनमुरीदी की वजह से? जी जी, शुक्र अल्लाह का। मर्द की जिंदगी की कामयाबी किस चीज में है, रनमुरीदी करने में या फिर बीवी को अपना गुलाम बना के रखने में? सोसाइटी में देखें ना तो हाँ। सोसाइटी में लोग ज़्यादातर रनमुरीदी की तरफ। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं। ऐसे आप मैरिड होने के बाद क्या करेंगे? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। कैसे? ये वो सिचुएशन बताएं। सिचुएशन यही है कि इंसान की अपने एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पर्सनैलिटी होती है, तबीयत होती है, तो वो आगे डेवलप होती है, उसी के अंदर सारे मामला को हैंडल किया जाता है। अगर आपकी वो डेवलप हो गई तो फिर यू विल बी अ रनमुरीद, और अगर ना हुई तो फिर आप बीवी को अपना गुलाम बना के रखेंगे? नहीं, गुलाम वाला तो कंसेप्ट नहीं मैं उसको फॉलो करूँगा। ये है कि वो मैंने बताया ना कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ के अंदर, कि वो दोनों के मामला, दोनों अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉलो करें। बर्गर शवारमा खिलाने लेके जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अभी हमने एक बंदे का इंटरव्यू किया है तो उसने कहा है रनमुरीदी मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना उसको खिलाने पिलाने लेके जाता हूँ, ईद पे बस कोई एक सूट ले देता हूँ, मैंने उसको दबा के रखा हुआ है। आप भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसे दुनिया चलती भी नहीं है ना, इस तरह मामला चलते हैं। जी तो गाइज़, ये था हमारा आज का सेगमेंट, जो कि मुझे खुशी हो रही है कि मैनेजर साहब ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, क्योंकि पीपल आर रियली इनटू इट और उनके साथ बात करने का भी बहुत मज़ा आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि सर्दियाँ आ जाएं। अब मुझसे नहीं हो रहा। मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।